हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव प्रजनन मीन्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 में हम लोग फिर 50 क्वेश्चन देखेंगे। मतलब इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन से टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। ये बिहार बोर्ड का ये सीरीज चल रहा है। हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक पर क्लिक कीजिए और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के टोटल 100 टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने इस मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं एक बाय एक करके सारे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इसमें से कौन सा जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। तो इसमें से कौन सा जन्म दर नियंत्रण शल्य विधि है। तो ये आपका ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर, सबसे पहला है ट्यूबेक्टोमी, दूसरा है वैसेक्टोमी, तीसरा है ए एंड बी दोनों ही, इसमें से कोई नहीं, चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसमें से दोनों होगा, क्योंकि ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी दोनों ही एक ऐसा शल्य विधि है जो जन्म दर नियंत्रित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा क्लिटोरिस का समजात अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लिंग। कौन सा क्लिटोरिस का समजात अंग कौन सा है? लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का स्क्रीन पर, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक चक्र जिसको इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, तो किस में पाया जाता है? तो इस ऑप्शन है मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, प्राइमेट की मादा में, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, प्राइमेट की मादा में। मनुष्य की मादा में तो पाया जाता है, स्तनधारी में भी पाया जाता है, लेकिन प्राइमेट की मादा में ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चौथा नंबर क्या कि इसमें से किनका स्वर उच्च पिच या फिर स्वरमान का होता है। तो पिच जिसका हाई होता है, इसमें से वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से पिच कौन सा लिंग का होता है। इसमें से पुरुष लिंग का होता है या फिर स्त्री लिंग का होता है या फिर किन्नर का होता है या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या होता है? इसका पिच हाई होता है, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। तो मानव स्त्री जो है फीमेल में जो अंडे का जो ओवम का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडे का निर्माण कहाँ होता है? ओवेरियन फॉलिकल में। कहाँ पे? ओवेरियन फॉलिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण करने शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन के द्वारा होता है। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, एंड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्रोजोम निम्नांकित में से किसका समभाग है? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि एक्रोजोम निम्नांकित में से किसका संभाग है। तो किसका संभाग हो जाएगा? ये बी नंबर। किसका हो जाएगा? मानव संक्रमण का मध्य भाग। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 8 नंबर कि एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन नहीं है, एस्ट्रोजन है। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? एक आप अगर हम इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताए हैं, अगर आप इंडोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं देखे हैं या फिर आपके इसके बारे में आइडिया नहीं है या फिर ये टॉपिक आपसे मिस हो रहा है, तो आप जाके मेरे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सारा 1 बाय 1 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है इंडोक्राइन ग्लैंड का, वहाँ 1 बाय 1 करके आप देख लीजिए, तो आपको सारा हार्मोन के बारे में पता चल जाएगा। और याद करने का तरीका भी उसमें दिया हुआ है कि कैसे ईजी तरीका से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपार। क्या हो जाएगा? अपरा। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोसोम भाग है, एक्रोसोम किसका भाग है? डीएनए का भाग है, आरएनए का भाग है, या फिर शुक्राणु का भाग है, या इसमें से कोई नहीं। तो एक्रोसोम किसका भाग है? शुक्राणु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर आपके स्क्रीन पर, क्या कि सर्विक्स, सर्विक्स जिसको ग्रीवा कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, और इसका इंग्लिश होता है सर्विक्स। तो सर्विक्स किस में पाया जाता है? तो सर्विक्स आपका किस में पाया जाता है कि गर्भाशय के बॉडी एवं यौन के बीच में। ठीक है, गर्भाशय के बॉडी एवं यौन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन आपका नहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है। 12 नंबर क्वेश्चन में आता है, 13 नंबर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव मादा के भ्रूण में किसका अवधि के लिए मानव, एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन, क्या कि मानव मादा में भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। ठीक है, इसमें मानव मादा में जो अवधि होता है, टाइम पीरियड होता है, तो कौन सा इसमें कथन सही बोल रहा है? होलोब्लास्टिक एवं समान, मेरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक। देखिए दो यहाँ पे होलोब्लास्टिक और मेरोब्लास्टिक दोनों दिया हुआ है, लेकिन जो सी नंबर ऑप्शन है उसमें क्या दिया है? होलोब्लास्टिक ओनली, और यही यहाँ है डिप्लोब्लास्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा कथन सही है, या फिर कौन सा सही कथन है? एक ही बात हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है कि मासिक चक्र में अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? तो इसका ऑप्शन जो है अंड का सर्जन या 5वें दिन में, या फिर इंडोमेट्रियम का पूर्ण निर्माण 5 से 10 दिन में, इंडोमेट्रियम का द्वारा पोषण का निर्माण, इंडोमेट्रियम द्वारा पोषण का निर्माण इम्प्लांटेशन के लिए 11 से 18 दिन में, प्रोजेस्टेरोन स्तर में वृद्धि 1 से 15 दिन में। ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। इंडोमेट्रियम का पूर्ण निर्माण कब से? 5 से 10 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपके, कि सर्टोली सेल का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन के द्वारा होता है? किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा LH। किसका द्वारा होता है? सी के द्वारा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। ठीक है, सी हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर आपके स्क्रीन पर, क्या कि मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन से वापसी से होता है? तो किस हार्मोन के वापसी से होता है? तो 16 का भी 6 हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। किससे होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन से होता है, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि शुक्राणु का अक्ष तंत्र किससे बनता है? शुक्राणु का अक्ष तंत्र किससे बनता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, दूसरी वर्तुलिका से। किससे बनता है? दूसरे वर्तुलिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 18 नंबर, कि मानव में किस तरह से प्लासेंटा पाया जाता है? मानव में जो प्लेसेंटा पाया जाता है ह्यूमन में, तो वो किस तरह से पाया जाता है? तो क्रोनिक पाया जाता है, होमोक्रोलियर पाया जाता है, मेटाडिस्क्लॉइड पाया जाता है, या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें से कोई नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का बाद 19 नंबर, कि किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं होता है? अगर इसमें से ऑप्शन दिया है, सोडियम दिया हुआ है और पोटासियम दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है, या लोहा दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन में इसमें से कौन अगर नहीं होगा तो निषेचन, क्या बोल रहा है, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो क्या इस मेटल नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम के अनुपस्थिति में निषेचन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं, कि जन्म के बाद मादा से प्रथम दुग्ध श्रवण को कोलोस्ट्रम कहते हैं, इसमें से निहित रहता है। तो इसमें से क्या रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, IgA। कौन सा रहता है? IgA। देखिए इसको याद रखने के लिए कि जितना भी Ig है, इम्यूनोग्लोबिन है, जिसको इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, तो IgA होता है। ठीक है, कौन सा होता है? जरा सा रुक जाइए, दिखाते हैं आपको, याद करने का तरीका बताते हैं।
कि इसका जो आंसर होगा पूरा आईजी को याद करने के लिए, इम्यूनोग्लोबिन जिसको कहते हैं, आईजी ए होता है, क्या होता है, डी होता है, ई होता है, जी होता है और एम होता है। तो देखिए इसको अरेंज कर दीजिए, अरेंज करने से आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या, जी ए एम ई डी क्या हो गया, गेम्ड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, गेम। तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा कि इतना में जो आईजी है हम लोग का वो 5 आईजी है, GAMED, गेम्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 20 नंबर का, 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, IgA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंडिन है, प्रोस्टेट ग्लैंडिन क्या है, एक तरह का क्या है वो, लिपिड नहीं, अंशतृप्त है, क्या है, अंशतृप्त। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अंशतृप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि सेमिनल वेसिकल से श्रवण द्वारा फ्रुक्टोज की उपस्थिति में फोरेंसिक जांच में प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 22 का सी। क्योंकि देखा जाता है कि जब भी कोई बलात्कार केस होता है तो उसमें देखा जाता है कि वहाँ से सीमेन लिया जाता है और वहाँ से पता चला जाता है कि जो फीमेल होती है तो उनसे पता चलता है कि जो मेल का वहाँ पे स्पर्म है कि ना, और मेल का स्पर्म में क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है। ठीक है, फ्रुक्टोज का उपस्थिति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, क्या है कि शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होती है, तो किसके द्वारा अभिभूत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का ए नंबर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, FSH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से किनके शुक्राणु बनते हैं। अगर एक कोशिका द्वारा कितना शुक्राणु बनता है वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, तो 24 का हो जाएगा, कितना आंसर, बी हो जाएगा। कितना बनता है, तो 4 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडा के कोशिकीय द्रव में क्या नहीं होता है और क्या न कहा कर, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा। तो ये 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रोजोम नहीं होता है, क्या नहीं होता है, सेंट्रोजोम नहीं होता है। देखिए सेंट्रोजोम नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, अंडा के कोशिका द्रव्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्मेटिड का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है। स्पर्मेटिड से क्या बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ जो बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस से बनता है। क्या से बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर बोल रहा है कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिक जांच में कौन सा होता है, तो इसमें कौन सा एंजाइम को जांच किया जाता है, 27 का हो जाएगा क्या, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्चुरेशन के लिए संकेत या फिर सिग्नल जिसको कहते हैं कहाँ से शुरू होता है, तो एकदम याद रखिएगा ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, प्लेसेंटा से तथा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, प्लेसेंटा से तथा पूर्ण विकसित गर्भावस्था शिशु से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ अवस्था के किस महीने में शिशु गतिशील होते हैं तथा सिर पर बाल उगाते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5वां महीना में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाशय के नजदीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग कौन सा होता है, तो अंडाशय के नजदीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग जो होता है वो 1 नंबर स्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्थमस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इम्प्लांटेशन के साथ साथ ट्रोपोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि किसी श्रवण में प्रोजेस्टेरोन, कैल्शियम एवं एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है,
तो किसी सेलुलोज में किस अथी में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लार ग्रंथि में। इसमें क्या पाया जाता है? सभी चीज पाया जाता है। क्या क्या? तो फ्रुक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है एवं एंजाइम भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो इस नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से युग्मज बनता है। तो डी हो गया आंसर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्या कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन का उत्पत्ति जो होता है वो कहाँ से होता है? वृषण से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर। 35 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि स्तनधारियों में वृषण कोशों के उतरते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 शुक्राणु जनन के लिए। क्या किसके लिए? शुक्राणु जनन के लिए। 36 का ए नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि शुक्राणु अंडे के घेरे को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 37 का बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर एंड्रम किसका गुहा है? तो एंड्रम किसका ओपनिंग है? गुहा को क्या कहते हैं? ओपनिंग कहते हैं। तो 38 का हो जाएगा ग्राफियन पुटिका का। ठीक है, जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। क्या बोल रहा है कि स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वैतिक लैंगिक लक्षण का विकसित हर होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी नंबर, एस्ट्रोजेन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि अंडोत्सर्गक व कॉर्पस लिटियम के विकास के लिए उत्तरदायित्व हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा है? LH है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? LH, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार्थोलिन की ग्रंथि होती है। बार्थोलिन की ग्रंथि क्या होती है? तो बार्थोलिन का ग्रंथि इसमें से योनिक के कारणों पर किनारे पर, कहाँ पे होती है? योनि के किनारे पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मासिक चक्र की अवस्था में 7 से 8 दिन पर सप्ताह होती है, क्या कहलाता है? तो उसके चक्र में सारा जो स्टेज होता है, उस स्टेज को, उस 7 से 8 दिन पर जो स्टेज होता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? पुटिक प्रस्ताव। क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 42 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर जो है वो कौन सा मेसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं है? उत्पत्ति बोल रहा है कि मेसोडर्मल ओरिजिन जो होता है मेसोडर्म से बना हुआ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, क्योंकि परिसंचरण तंत्र एवं पेशी तंत्र एवं कंकाल तंत्र ये सब क्या चीज़ है? मेसोडर्मल ओरिजिन है, मतलब मेसोडर्म से बनता है। आप जानते होंगे कि 3 लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एवं इंडोडर्म। ये जो एक्टो 1 2 3 ये 3 लेयर से ही पूरा हम लोग का शरीर का कोशिका या पूरा शरीर का ऑर्गन का निर्माण होता है। तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि पटियम किसके प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करती है? तो पटिये किसके प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करती है? तो इसका 44 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। किसका आंसर करती है? तो 44 का बी नंबर आंसर बी हो जाएगा, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा लंबत्व द्विविभाजन है? मतलब बाइनरी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन मीन्स लंबत्व द्विविभाजन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर, युगलिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि यदि महाबीजाणु मातृकोशिका में 10 गुणसूत्र होते हैं तो एल्यूरोन परत में कितने गुण होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कितना गुण होगा? तो 15 गुण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि किसी पौधे की जाति में प्रतिमुख
कोसा प्रतिमुख कोसा में 8 क्रोमोसोम हो तो उसके एल्यूरोन के स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी नंबर, 24 क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष से क्या संबंधित, पुरुषों से क्या संबंधित है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पुरुषों से क्या संबंधित है? देखिए, मुंह से खाए जाने वाली गोलियां, या फिर डम, फिर ये डायफ्राम का बात कर रहा है, डायफ्राम का बात कर रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सब सारा जो ये सब पिल्स है, तो ये सब क्या लिया जाता है? ये सब लिया जाता है स्त्री के द्वारा, फीमेल कैंडिडेट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, परख नली शिशुओं को उत्पन्न करने में क्या मदद करता है? तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का ए नंबर, निषेचन होता है। निषेचन बाह्य होता है, वह भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। ठीक है, कहाँ होता है? भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेरलाइजेशन, जिसको बाध्यकरण कहते हैं। स्टेरलाइजेशन की विधि एक विधि है, क्या कौन सा विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा विधि है? तो सी नंबर वाला विधि है। तो आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखें, और फिर से कल हम लोग ठीक इतना ही टाइम में टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।